तो बच्चे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे गंजू गुंजू पैदा होते हैं, कुछ बच्चे बालों के साथ पैदा होते हैं, तो आप एक बेबी कॉम छोटी सी अपने पास रख सकते हैं। और इस तरीके की ड्राई शीट्स आती हैं, ये बेड प्रोटेक्टर होते हैं लाइक। हेलो माय लवली पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने एक प्यारी सी वीडियो लेकर। आपने टाइटल देख के टॉपिक समझ ही लिया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस बारे में है। एंड हमेशा की तरह आज भी मैं अपनी वीडियो एक कोटेशन के साथ शुरू करूंगी। एंड आज का कोटेशन है, एट एवरी बर्थ टू पीपल आर बॉर्न, अ मदर एंड अ बेबी। यानी कि जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है या बर्थ होता है तो उस समय दो इंसानों का जन्म होता है, एक तो वो बच्चा और एक वो माँ। क्योंकि उससे पहले एक विमेन तो एग्जिस्ट कर रही थी बट एक मदर नहीं, मदर का भी एक न्यू बर्थ होता है। तो यस, इस कोटेशन के साथ हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज लाइक न्यू बॉर्न एसेंशियल्स। यानी कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कई बार हॉस्पिटल वाले भी हमको लिस्ट देते हैं कि ये चीज़ें हॉस्पिटल बैग में कैरी करनी है, और कुछ चीज़ें जो आपको बच्चे को जो आप घर ले आएंगे उसके बाद रिक्वायरमेंट होगी। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने जो परचेज किया था एंड सही मायने में मेरे लिए यूजफुल रही हैं, उनकी मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगी। सो फर्स्ट कम्स इन द कैटेगरी इज बेदिंग एसेंशियल्स। लाइक जो बच्चे को हम जब नहलाते हैं, फर्स्ट बात तो उसका हॉस्पिटल में ही हो जाता है। जब नर्स उसको क्लीन करके लेकर आती हैं, साफ सुथरा करती हैं, तो उस टाइम पे हमसे उन्होंने एक पेयर ऑफ टाल और क्लोथ जो भी आप मतलब प्रेफर करना चाहें वो कैरी करने के लिए कहा था। तो मैंने ये इस टाइप के हुडेड टाल लिए थे उस टाइम पे। ये क्या अभी भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि काफी बड़े साइज के होते हैं ये। इस टाइप के हुडेड टाल आप ले सकते हैं। ये पेयर ऑफ 2 था, तो मैं इसका भी लिंक आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ दो तीन चीजें और रिक्वायर्ड थी। जो हमने घर में बेबी को बात करवाया था तो उस समय हमको जरूरत पड़ी थी, एक था बेबी बॉडी वॉश की रिक्वायरमेंट हुई थी। इस जगह आप सोप भी यूज कर सकते हो। एक बेबी शैम्पू मैंने लिया था। यही दो दो चीजें मैंने ली थी, एंड दोनों मैंने ये मामा अर्थ ब्रांड की यूज की थी। उसके अलावा आपको जब मालिश हम करते हैं बच्चे की तो मसाज ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मसाज ऑयल मैंने, वैसे तो हम लोग घर पे ऑलिव ऑयल मतलब से मस्टर्ड के तेल से भी, सरसों के तेल से भी मालिश कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा मैंने जो मार्केट से परचेज किया था वो ऑलिव ऑयल परचेज किया था फिगारो का। उसके अलावा हेड मसाज के लिए कभी मस्टर्ड ऑयल से करते थे एंड कभी कोकोनट ऑयल से। इस दो चीज़ों से हमने उसकी हेड मसाज की थी बालों की। उसके अलावा हाँ, ये कुछ लाइक बेदिंग एसेंशियल्स थे जो हमने बच्चे के लिए परचेज किए थे। इसके अलावा टब मैं फर्दर अपनी पुरानी वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ। तो ये दो तीन चीजें हमने कैंच के लिए बेदिंग एसेंशियल्स में परचेज। नेक्स्ट कम इन द कैटेगरी इज ग्रूमिंग एसेंशियल्स। यानी कि बच्चे की ग्रूमिंग के लिए क्या क्या रिकॉर्ड होती है। तो बच्चे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे गंजू गुंजू पैदा होते हैं, कुछ बच्चे बालों के साथ पैदा होते हैं, तो आप एक बेबी कॉम छोटी सी अपने पास रख सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग के लिए एक बेबी ब्रश भी आता है, मतलब विद सॉफ्ट ब्रिसल्स। कॉम अगर आप ना यूज करना चाहे तो बेबी ब्रश भी आते हैं, आप उससे यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक पूरा एक सेट परचेज किया था वो ग्रूमिंग एसेंशियल्स में। तो उसमें से मुझसे बस एक कोम्ब यूज हुई है और एक नेल क्लिपर यूज हुआ है। बाकी उसमें नेल एस्पिरेटर होता है, थर्मोमीटर होता है एंड एक फिंगर ब्रश होता है। तो वो सब चीजें यूज नहीं हुई। तो आप सेपरेटली एक कोम्ब और एक नेल क्लिपर परचेज कर सकते हैं। नेल क्लिपर दूसरे ब्रांड्स का भी होता है, इसमें एक सिजर टाइप होता है, एक नॉर्मल क्लिपर होता है, उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। सब कई लाइट वाले भी आ रहे हैं, तो आप जिस भी चाहे ब्रांड में चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तो ये ग्रूमिंग एसेंशियल से हमने लिया था। इसके अलावा बॉडी लोशन परचेज किया था, एंड बॉडी लोशन जो था वो मॉम्स को कंपनी का ही परचेज किया था स्टार्टिंग में। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने ग्रूमिंग एसेंशियल से बच्चे के लिए रखी थी। देन उसके बाद आ जाता है स्लीपिंग एसेंशियल्स। तो स्लीपिंग एसेंशियल्स में मैंने जो सबसे पहले परचेज किया था वो एक बेबी बेड था। वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है। उसके अलावा मैंने इस टाइप की ये कुछ ब्लैंकेट्स होती है, क्योंकि समर सीजन के टाइम पे आप इस टाइप की मसलिन ब्लैंकेट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या होता है ना, मसलिन होता है, एक तो बहुत सॉफ्ट होता है, ब्रीदेबल मटेरियल है, और समर्स का टाइम था तो बेबी को वैसे भी अपने से ज्यादा मतलब दो एक लेयर एक्स्ट्रा रखना होता है। तो सोने के टाइम पे हम ये वाला ब्लैंकेट यूज करते थे। मसलिन ब्लैंकेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। और दूसरा जो इन्वेस्ट किया था वो इस टाइप की ये गुदड़ियाँ, मतलब इनको भी ब्लैंकेट ही कहते हैं, कॉटन ब्लैंकेट से ये। तो ये बच्चे को जब आप जैसे रैप करके कैरी कर रहे हैं अपने हाथ में, आपने पकड़ा हुआ है या बाहर कहीं ले जाना है, तो इस टाइप के ये रैपिंग के लिए यूज किया था स्टार्टिंग में। ये भी हुड के साथ आता है और इसको एज अ टाल भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये हम लोग रैपिंग के लिए यूज कर रहे थे। ये वाली ब्लैंकेट सी सेट ऑफ 2। इसके अलावा मैंने 2 ब्लैंकेट्स और परचेज किए थे। एक था क्विल्ट, जो माइलस्टोन क्विल्ट था, उसमें मैंने बहुत सारी कैंच की पिक्चर्स ली हुई हैं।
वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उसमें ना मंथ वाइज माइलस्टोन्स गिवन थे। तो आप जैसे बेबी 1 मंथ का हो रहा है तो आप फोटो शूट कर सकते हैं, 2 मंथ का हो रहा है फोटो शूट कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो 2 in 1 डुअल पर्पज सॉल्व किया उसने। एक मैंने बड़ा ब्लैंकेट लिया था जो नॉर्मल मोटे फर वाला होता है, जो विंटर से मैंने यूज करना स्टार्ट किया था। वो बहुत बड़े साइज का आप लोग लीजिए ताकि बच्चा उसको बाद तक यूज कर पाए। तो ये वाले, ये भी सेट ऑफ 2 में आया था एंड ये सिंगल था। तो इसका भी दूसरा एक और ब्लैंकेट है जिसमें अंदर फर था। तो उसको सोने के टाइम पे यूज करते थे और इसको जब रैप करना है बच्चे को उस टाइम पे हम लोग यूज करते थे। इसके अलावा एक ये सॉडल क्लोथ्स आते हैं बच्चे के लिए। मतलब कई पेरेंट्स की हैबिट होती है, जैसे हम तो पर्सनली मैं प्रेफर करती थी कि अंश को सॉडल करना। इस टाइप के मसलिन क्लोथ्स आते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है। तो इसको आप एज अ वॉश क्लोथ भी यूज कर सकते हैं और बच्चे को सॉडल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये सॉडल क्लोथ्स लिए थे। ये तो थे कुछ स्लीप एसेंशियल्स। अभी नेक्स्ट कम्स इन द कैटेगरीज डाइपरिंग, यानी कि डाइपर्स मैंने कौन से लिए थे। तो मैंने डाइपर्स स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग से ही कि अंश को डाइपर यूज करने हमने प्रेफर किए हैं। मैंने डाइपर्स में मैं ज्यादा पर्सनली ज्यादा कंफर्टेबल थी, बाकी आपकी चॉइस है कि आप बच्चे को किस तरीके में रखना चाहते हैं। तो डाइपर्स मैंने यूज किए थे पैम्पर्स के, न्यूबॉर्न साइज के जो आते थे वो वाले यूज किए थे। काफी हैंडी रहे। कभी कोई जैसे डाइपर्स लगाने के बाद भी मुझे रैशेस की कोई शिकायत आज सच आई नहीं थी। उसके अलावा डाइपर जब ये उस तरीके की कुछ ये चेंजिंग डाइपर चेंजिंग शीट आती है, तो ये पीछे से, आगे से तो बहुत सॉफ्ट इसमें कॉटन क्लोथ है, पीछे से ये पॉलिथिन टाइप का कुछ है। तो इसमें कुछ लीक नहीं होता है। मतलब बच्चा अगर जैसे आप चेंज करते टाइम अगर लीकेज भी हो जाता है तो इस टाइप की शीट आप एक रख सकते हैं। ये ट्रेवलिंग में भी काम आती है अगर आप बाहर कहीं बच्चे को चेंज करना पड़ रहा है आपको तो। और इस तरीके की ड्राई शीट्स आती हैं, ये बेड प्रोटेक्टर होते हैं। लाइक बच्चे को अगर आप उसके बेड पे सुला रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुला रहे हैं अपने साथ सुला रहे हैं तो आप ये अपनी जो टॉप शीट है उसके नीचे आप इनको बिछा के रख सकते हैं। ये सुसु पॉटी एकदम से एब्जॉर्ब करते हैं, तो एक तो मेट्रेस गंदे होने से बच जाते हैं हमारे, दूसरा ये इजी टू वॉश होती हैं। तो इस तरीके की ड्राई शीट्स भी आप ले सकते हैं डाइपर्स के लिए। और बाकी ये घर में गुदड़ियां हमने बनाई थी, ये बेड शीट्स को जैसे फाड़ के उसके टुकड़े करके एक बेड शीट से आई थिंक 5-6 बन गई थी ये। तो इस तरीके की ये डबल करके बनती है, जैसे डबल करके सिलाई कर लेंगे तो ये कॉटन की गुदड़ियां थी। ये भी बहुत काम आई हैं। मतलब बच्चे को जैसे आप अगर सपोज ये शीट आप नीचे रख रहे हैं उसके ऊपर ये कॉटन का क्लोथ रख के आप बच्चे को इजीली सुला सकते हैं। तो ये भी हमारे काफी काम आई है। और ये कुछ क्लोथ नैपीज थी, इस टाइप की नैपीज आती हैं, अलग अलग साइज में थी। जैसे से ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की है, इसमें लार्ज मीडियम साइज तक अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू आप बेबी आप ले सकते हैं। तो ये है जो बच्चे को आप डाइपर फ्री टाइम दे रहे हैं, जैसे मोस्टली उस टाइम पे बच्चा सुसु पॉटी बहुत फ्रीक्वेंट करता है, तो ऐसे हम उसको खुला तो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए उस टाइम पे डाइपर फ्री टाइम पे हम लोग इस टाइप की नैपीज यूज कर रहे थे, लंगोट्स या नैपी। ये बाहर से भी इजीली आप बनवा सकते हैं कॉटन क्लोथ देके। तो ये थे कुछ डाइपरिंग एसेंशियल्स। यस, डाइपरिंग एसेंशियल से वन मोर थिंग इज लेफ्ट, वाइप लेने पड़ते हैं। वाइप्स, बेबी वाइप्स आते हैं, मैंने लिटल्स के यूज किए थे। आप अगर चाहें तो लिटल्स के ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा ये इस टाइप के कुछ ये बेबी वॉश क्लोथ्स थे। तो मैंने इस टाइप के छोटे कॉटन पीसेस आते हैं ये खरीदे थे। मतलब आप उसका बेबी की पॉटी वॉश करने के बाद इससे वाइप करके इजीली उसको डाइपर क्रीम लगा के दोबारा से डाइपर बना सकते हैं या नापी बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। डाइपर क्रीम जो मैंने यूज की थी, मैंने स्टार्टिंग में हिमालय से यूज करना शुरू किया। उसके बाद हिमालय, मॉम्स को, बिफोर नैपी, बहुत सारे ब्रांड्स यूज किए। बट सब में ही कभी ना कभी डाइपर्स में लाइक रैशेस की कंप्लेंट आ ही रही थी मुझे। तो फाइनली मैं जिस ब्रांड पे सेटल हुई हूँ वो ये वाला ब्रांड था। ये मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। तो इसका रिव्यू मैं सेपरेट एक वीडियो में पोस्ट करूंगी, इस क्रीम का या बाकी क्रीम्स के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ये तो थी कुछ डाइपरिंग एसेंशियल्स की बात। अभी नेक्स्ट कम्स इन द कैटेगरी इज क्लोथिंग एसेंशियल्स, यानी कि बच्चे के लिए हमें क्या क्या क्लोथ्स लेने चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने जो प्रीमी था, मतलब प्रीमी साइज के कपड़े लिए थे। और प्रीमी साइज होता है मतलब प्री मेच्योर बेबीज के लिए, जो साइज 0 से भी कम के लिए होता है। तो प्रीमी क्लोथ्स के मैंने 3 पेयर्स में इन्वेस्ट किया था, बस 3 पेयर्स ही लिए थे, क्योंकि वही होता है विद इन 1 और 2 वीक्स आपके लिए वो कपड़े यूजलेस हो जाता है। तो मैंने बस 3 पेयर लिया था। उसके अलावा सारे जीरो ब्रांड से मैंने कपड़े परचेज किए थे फर्स्ट ट्राई के। वो इस टाइप के, जैसे कुछ तो रॉम्पर्स लिए थे, कुछ इस टाइप के स्लीप सूट्स लिए थे, ये वाले, ये स्लीप सूट्स लिए थे। एंड कुछ इस टाइप के रॉम्पर्स लिए थे, इस टाइप के। ये पूरे फ्रंट ओपनेबल होते हैं, पूरा नीचे तक ओपन हो जाता है। तो यही है बस। एक चीज हमको ध्यान में रखनी होती है कि बच्चे के लिए हम ना
आगे से बंद वाले कपड़े नहीं लेने चाहिए। कोशिश करिए कि आप ऐसे टच बटन वाले ही कपड़े ले, क्योंकि ये बहुत इजीली बच्चा वेयर भी कर लेता है और हम लोग को चेंज करने में भी बहुत इजी रहता है। नहीं तो ऐसे बंद गले वाले कपड़े लेंगे तो उतारने पहनने में भी बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इस टाइप के क्लोथ्स मैंने लिए थे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे के लिए पैंट्स की जरूरत ज्यादा होती है, टी शर्ट्स कम लीजिए, पैंट्स ज्यादा लीजिए। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने परचेज की थी बच्चे के लिए। एक एंड इस तरीके के ये मिटन्स आते हैं, ये मिटन्स एंड बूटीज, मतलब मिटन्स होते हैं जो बच्चा ग्लव्स पहनता है हाथों में ताकि अपने आप को स्क्रैच ना कर ले। एंड ये फीट कवर करने के लिए लिए थे कुछ। एंड ये कुछ हेड कवरिंग कैप्स आती हैं, तो इसके पूरे सेट्स भी आते हैं, आप पूरा सेट परचेज कर सकते हैं। ये इस तरीके की छोटी छोटी कैप्स थी, क्योंकि समर बेबीज, लेकिन फिर भी हेड कवर करने की रिक्वायरमेंट तो होती है। अगर आप रूम में एसी यूज कर रहे हैं या फैन की तेज हवा है तो इस तरीके की कैप्स में आप उसका हेड कवर कर सकते हैं बच्चे का। तो ये थे कुछ क्लोथिंग एसेंशियल्स जो मेरे काम आए, आप भी परचेज कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। उसके अलावा फीडिंग एसेंशियल्स की अगर हम बात करें तो मैंने जो स्टार्टिंग में मुझसे हॉस्पिटल में ही एक बॉटल मंगाई गई थी, फीडिंग बॉटल, तो मैंने एवेंट की नेचुरल फ्लो वाली बॉटल ली थी। क्योंकि उसका ये है कि नेचुरल फ्लो वाला अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो उससे, अगर आप आप टॉप फीड भी दे रहे हो और आप ब्रेस्ट फेड भी कर रहे हो बच्चे को, तो उसको एक्सचेंज करने में डिफिकल्टी नहीं रहती है। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है एकदम से लैच नहीं कर पाता है ब्रेस्ट पे, ब्रेस्ट होल्ड नहीं कर पाता है या प्रेशर नहीं डाल पाता है। तो उस टाइम डॉक्टर ने कहा था कि एक आप नॉर्मल छोटी फीडिंग बॉटल अपने साथ कैरी करना, तो हमने ली थी। उसके अलावा फर्स्ट फॉर्मूला हमने हॉस्पिटल से ही परचेज किया था, एप्टामिल उन्होंने हमको सजेस्ट किया था लेने के लिए डॉक्टर्स ने, तो एप्टामिल लिया था। ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर मदर को मिल्क लेट डाउन अच्छा हो रहा है तो ये चीजें स्किप कर सकते हो, ये आपके लिए यूजलेस हो जाएंगी। इसीलिए मैंने एक ही ब्रेस्ट पंप परचेज किया था, ये इलेक्ट्रिक वाला ब्रेस्ट पंप है, तो इससे आप बच्चे को इजीली पंप करके मिल्क, अगर बॉटल फेड है बेबी तो उसमें आप यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है मिल्क इजीली इस पंप से। और इसमें 2 बॉटल्स हैं, तो साइमल्टेनियसली बोथ ब्रेस्ट में आप यूज कर सकते हो और मिल्क कलेक्ट करके अपने बच्चे को आप बॉटल से फेड करा सकते हो। इन केस बच्चा अगर लैच करने में दिक्कत कर रहा है तो ये हैंडी होता है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये कौन से ब्रांड से था, यस बेबी गो ब्रांड का मैंने लिया था, काफी अच्छा है। यस यही कुछ चीजें थी जो हमने कैंच के लिए परचेज की थी और मेरे लिए सही मायने में सब कुछ इनमें से यूजफुल रहा है। कुछ भी ऐसी यूजलेस चीज नहीं है जो मेरे लिए यूज ना हुई हो या मैंने बेफालतू में परचेज करके रख ली हो। तो और इसके अलावा डॉक्टर्स ने, मतलब वो मुझे हॉस्पिटल से ही मिलता है, एक बेसिक आप मेडिसिन, जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से एक बेसिक मेडिसिन की लिस्ट ले सकते हैं कि हाँ भाई आपको कौन सी मेडिसिन अपने साथ हैंडी रखनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने, एक तो डॉक्टर ने हमको बोला था बच्चों को कोलिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो एक तो कोलिक के ड्रॉप्स हमने रखे थे अपना, घर में हमेशा अवेलेबल रहता था। एक वो कोलिकेट का एक ऑयल भी आता है मामाअर्थ का ना, रब करने के लिए टमी पे, तो वो टमी रब हमने ऑयल लेके रखा हुआ था। एक थर्ड चीज थी जो विटामिन D3 ड्रॉप्स होती हैं, वो डॉक्टर अपने आप रिकमेंड करके दे देते हैं, क्योंकि बच्चे को शायद अब क्या चाहिए तो 1 ईयर तक प्रॉपर कंटिन्यूस यूज किया, वो डेली बच्चे को देनी होती है। तो ये कुछ बेसिक मेडिसिन थी जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी, तो मैंने ये रखी हुई थी। बाकी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज की आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। सो यस, इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड पे आ गए हैं। तो ये थी कुछ चीजें जो मेरे लिए यूजफुल रही, एंड डू गिव इट अ ट्राई। अगर कोई एक्सपेक्टिंग मम्मी है या न्यू बॉर्न के लिए आप शॉपिंग करने के लिए अभी कंसिडर कर रहे हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें लिस्ट थी जो मेरे को लगता है आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। And yes, this was all about my video today. Please do subscribe my channel and like and share my videos as much as possible. Thank you so much. Bye bye.